This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com हम देख रहे हैं 1,28,000 KC100। इस पूरे कज़िए के अंदर हमने देखा कि जो इंडेक्स जो रिबाउंड हुआ, आप समझ सकते हैं 1,22,000 या 1,21,000 से, तो इस पूरे 7-8 हज़ार पॉइंट के अंदर जो एनर्जी चेन के स्टॉक्स थे उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हो सका या वो गेंस नहीं बन सके। इसमें PSO शामिल है और इसमें हमने देखा कि OGDC PPL जिनकी एक मखसूस इस वक्त सूरत हाल है, वो भी इतना गेन नहीं दे सके। और फिर ये है कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां हैं उसमें एक सिर्फ सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न थोड़ा सा नज़र में आए, और सुई सदर्न भी इसलिए कि सुई सदर्न का पहला क्वार्टर का जो नतीजा फिस्कल ईयर 25 का वो बड़ा अच्छा था, जिसमें कि ऐसा लगता है कि गैस प्राइस इंक्रीज़ का जो एक बेनिफिट आया, और अब हुकूमत ने मज़ीद गैस प्राइस इंक्रीज़ जो है वो कंज्यूमर की सतह पे कर दी। तो ये जो बेनिफिट है हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि अब ये फिस्कल ईयर 26 के जब भी कभी नताइज होंगे, आपको पता है कि उनके नताइज पीछे चलते हैं, तो उसमें जो है वो कभी नज़र आएंगे फिस्कल ईयर 26 में। तो एक तो ये चीज़ थी। इसके अलावा ये है कि अभी सर्कुलर डेट के जो पैसे जो भी डील हुई बैंकों से पावर होल्डिंग की, तो वो पैसे सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न से PSO में होते हुए हुए या नहीं हुए, अभी इस पे सवाल है और ये कब होगा। तो बहरहाल ये है कि उसमें लोगों को इंतज़ार है। अच्छा, इसमें एक कंपनी जो है वो अब बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है और वो है मारी पेट्रोलियम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो 7-8 हज़ार पॉइंट का इजाफा हुआ, तो उसमें मारी पेट्रोलियम में कोई ख़ास वो नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये थी कि फिस्कल ईयर 25 जब 30 जून को ख़त्म हुआ, तो उस वक्त तक जो मारी के नताइज जो आने थे वो तकरीबन 50-52 रुपए की EPS जो है वो हमने एस्टिमेट की है, दूसरे लोगों ने भी फोरकास्ट किया हुआ। तो इसमें ये है कि अब हम 2026 में आ गए हैं, आज पहला दिन है 2026 का फिस्कल ईयर का। तो इसमें ये है कि यहाँ पे अब मारी पेट्रोलियम की जो EPS होगी वो 2025 की EPS से बिल्कुल ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो अभी हमने PSX पे नोटिसेस देखे वज़ीरिस्तान में स्पिनबॉम और फिर शेवा, उसमें ये है कि जो नंबर्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं। पहले एक नोटिस आया, फिर इस तरह के 4 नोटिसेस जो हैं वो PSX पे आए, और इसमें 55% स्टेक जो है वो मारी का है और 35% वहाँ पे OGDC का है। तो ये है कि ये अब 2026 जो है वो ये जो 2 कंपनियाँ हैं, मारी पेट्रोलियम और OGDC भी 35% स्टेक की वजह से, और फिर ये है कि एक बन्नू के अंदर भी OGDC का एक थोड़ा-सा डिले हो रहा है, मगर वहाँ पे भी थोड़े से नंबर्स जो हैं वो अच्छे आ सकते हैं गैस के। तो ये है कि 2026 ज़रा बेहतर हो सकता है इन 2 E&P एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ के लिए, चूँकि गैस के जो इनके प्रोडक्शन जो है उसमें इज़ाफ़े की तवक्को की जा सकती है। इस पे मैंने वज़ीरिस्तान के इस फ़ील्ड पे काफ़ी दफ़ा आपसे बातचीत की है, ये नई चीज़ नहीं है। तो ये मैंने सोचा कि मैं इस हवाले से आपको आगाह करूँ कि ये है कि 2026 मारी पेट्रोलियम के लिए अहमियत का हामिल हो सकता है। फौजी फाउंडेशन के इसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी स्टेक्स हैं मारी पेट्रोलियम के अंदर, ये भी अहमियत की हामिल बात है। बात करते हैं रिफाइनरीज़ पे। रिफाइनरीज़ के अंदर ये है कि एक्स रिफाइनरी प्राइस में मुझे अभी मुतला किया मेरे तज्ज़ियाकार ने कि इजाफ़ा किया है हुकूमत ने, और तकरीबन 10 रुपए जो है वो एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी रिफाइनरी की सेल प्राइस जो है वो बढ़ा दी है। अब इसमें ये कि थोड़ा-सा 1-2 रुपए उन्होंने IFM के अंदर कम भी किया है, मगर ये है कि इस वक्त रिफाइनरीज़ थोड़ी तकलीफ़ में हैं, और वो तकलीफ़ यही है कि ये हुकूमत जो है वो चाह रही है कि जो उनकी जो सबसे जो प्रोडक्ट है फर्नेस ऑयल, फ्यूल ऑयल, हीटिंग ऑयल इसे कहते हैं, जिस पे कि हमारे पूरे पावर प्लांट्स कभी किसी ज़माने में चला करते थे, महँगे चलते थे। तो ये जो है इस पे टैक्स जो है वो आयद करना चाह रही है। और पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान है, वो कोशिश कर रही है कि फर्नेस ऑयल की जो है वो इनटेक कम हो, और फर्नेस ऑयल के प्लांट्स को मतलब डिस्करेज कर रही है, इनकरेज नहीं कर रही, डिस्करेज कर रही है, क्योंकि बिजली बहुत महँगी बनाते हैं। तो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि रिफ़ाइनिंग का जो प्रोसेस है पूरा कैटलिस्ट जो होता है उसमें हमारे यहाँ चूँकि पुराना प्रोसेसेस हैं अब हमारी रिफ़ाइनरीज़ के ज़्यादातर, तो उसमें मजमूई तौर पे फर्नेस ऑयल की एक बड़ी क्वांटिटी निकलती है। तो ये कंपनियाँ जो थी वो अपनी तय कोशिश करती थी कि इसका जो एक्सेस ये जो
सप्लाई होती थी उसको वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती थी, कभी श्रीलंका, कभी इधर-उधर मुख्तलिफ मुल्कों में। तो ये है कि ये नो मार्जिन या लो मार्जिन जो है वो प्रोडक्ट है। तो अब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद इस पे टैक्स लगाना चाह रही है और ये है कि ये रिफ़ाइनिंग सेक्टर के लिए मज़ीद जो है एक मुश्किल सूरत हाल होगी। अच्छा इसमें ये है कि आज मैं अपने ख़बर में देख रहा था कि इसी चीज़ से एक मुल्हिक़ा चीज़ ये है कि चूँकि हमारे नारोल प्लांट हब पावर का ख़ुसूसन जो है वो फर्नेस ऑयल पे ही है तो वहाँ उनके इससे ये थी कि उन्होंने इस पे जो है थोड़ा-सा यानी अपनी कंसर्न शो किया है कि ज़ाहिर बात है अगर फर्नेस ऑयल पे कोई टैक्स लगता है तो उस पे हो सकता है कि इन पे भी कोई चीज़ हो या इनको महँगा पड़े। तो इस तरह ये है कि रिफ़ाइनिंग सेक्टर जो है इस वक़्त मजमूई तौर पे चूँकि पुराने प्रोसेसेस हैं, तो इतना ज़बरदस्त जो है वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स बनती नहीं हैं। हाँ, ये है कि अभी इस वक़्त इस फ़िस्कल से यानी यकम जुलाई से इन्होंने इसकी एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस ज़रूर बढ़ा दी है ₹10 वो अहमियत की हामिल बात है कि हो सकता है कि अब क्वार्टर में थोड़ी-सी बेहतरी हो। मिड कंट्री रिफ़ाइनरी अटक रिफ़ाइनरी जो है वो उस पूरी सूरत हाल में ज़रा बेहतर रहती है और जो कोस्टल रिफ़ाइनरियाँ हैं इसमें पाकिस्तान रिफ़ाइनरी की सूरत मजमूई सूरत हाल थोड़ी बेहतर है। मैनेजमेंट के हिसाब से भी, चीज़ों के हिसाब से भी। एनआरए जो है वो थोड़ा-सा आप जानते हैं कि तरह पिछले सालों में लॉसेस बड़े, इक्विटी में भी लॉसेस आए हैं, तो वो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि उसका क्या बनेगा। बहरहाल ये है कि मैंने रिफ़ाइनिंग सेक्टर पे थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश की, एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस के बढ़ने के तनाज़ुर में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने मुख्तसर से बयानी के अंदर बताने की कोशिश की कि एनर्जी चेन के अंदर अब माली थोड़ा-सा अहमियत का हामिल हो गया है और थोड़ा-सा पीएसओ वगैरह के हिसाब से भी सूरत हाल जो है इस फ़िस्कल में बेहतर हो सकती है। और फिर मैंने अपनी बातचीत के आखिर में रिफ़ाइनिंग सेक्टर पे बात की कि एक्स रिफ़ाइनरी प्राइस जो है वो बढ़ गई है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.